नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर मंडी परिषद के लिए जो कि आपके फुल टेस्ट अर्थात यहाँ पर 50 क्वेश्चनों के यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे जो कि आपका सामान्य अध्ययन का है। पूरा वीडियो आपको देखना है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला आपका प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसन, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर यहाँ पर एमंडसन। बात करते हैं कि एमंडसन कहाँ के निवासी थे, तो ये आपके नॉर्वे के रहने वाले थे। ठीक है, यहीं पर जो रॉबर्ट पेरी हैं, रॉबर्ट पेरी ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे जो कि हमारे कहाँ से संबंधित है? यूएसए के हैं। जो आपको यहाँ पर मैगलन दिख रहा है, मैगलन ने क्या किया था? पूरे विश्व में भ्रमण करने वाले पहले हमारे कौन थे? मैगलन। वहीं पर आपके जो जुनको तुवई दिख रहा है, ठीक है, तो श्रीमती जुनको तुवई एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। आपका ये चारों क्वेश्चन आपके यहाँ से हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेनवैट का संबंध किससे है? सेनवैट का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है आपका उत्पाद शुल्क से, अर्थात यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सी नंबर उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जोग अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, या किस नदी पर आपका है जोग प्रपात अथवा महात्मा गांधी के नाम से इसे जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात यहाँ पर शरावती नदी पर। ठीक है, कहाँ पर है? शरावती नदी पर। और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन वर्तमान में इस समय आपका कुंची जलप्रपात हो गया है। आप याद कर लेना क्योंकि पीसीएस में अभी अपडेट आया था जो कि आपका सबसे ऊंचा कुंची जलप्रपात हो गया। ठीक है, चलिए अगर बात करें कि आपका जो प्रपात है, यहाँ पर अगला देख लेते हैं जो दिया है सोरा। ठीक है, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है वह रासायनिक नाम बताइए। ठीक है, सोरा का काम किस में आता है? बारूद बनाने में। तो इसमें से कौन सा रासायनिक हमारा क्या नाम होता है इसका? तो रासायनिक नाम का यहाँ हो जाएगा जो कि सी नंबर आपका पोटासियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटासियम नाइट्रेट के माध्यम से यहाँ पर कह सकते हैं कि एक विस्फोटक रूप में अर्थात बारूद बनाने के काम आता है। और इसका जो सूत्र होता है आपका, इसका रासायनिक सूत्र होता है KNO3। ठीक है, क्या होता है? KNO3। यहाँ पर आपको दिया है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट का आपका सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है K2CO3। क्या होता है? K2CO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? तो पानीपत के जो कि आपका तृतीय युद्ध हुआ था, इसमें से मराठा पेशवा हमारे कौन थे? आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा जो कि 5 नंबर का आपका यहाँ पर ए नंबर बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव इस समय के पेशवा थे। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था आपका 1761 ईस्वी में, जो कि मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं जो कि दिया गया है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात जो पिट्यूटरी ग्रंथि है आपकी मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि है। और ये जो इसे ग्रंथि को एक बोलते हैं कि मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानती है, अर्थात मास्टर ग्रंथि हमारे कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है, बहुत छोटी होती है, एक चने के दाने के आकार की लगभग होती है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 7 का बी नंबर, अर्थात 14 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाते हैं। वहीं पर अगर बात करें कि आपका 16 अक्टूबर, तो 16 अक्टूबर को विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस मनाते हैं। और आप सबको पता होगा 1 दिसंबर के बारे में कि 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने पाकिस्तान की रचना किसने की है? ठीक है, कितने पाकिस्तान की रचना किसने की है? यहाँ पर आपके 4 सही हमारे ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपका सही जवाब 8 का हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, अर्थात कमलेश्वर है। ठीक है, कौन है यहाँ पर? कमलेश्वर यहाँ पर इनकी रचना किया है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि जो सुखवंत सिंह है, तो सुखवंत सिंह की एक बहुत बेस्ट है जो कि पुस्तक यहाँ पर ट्रेन टू पाकिस्तान दिल्ली। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान दिल्ली, जो कि किससे संबंधित है? सुखवंत सिंह से संबंधित है। वहीं पर आपकी अमृता प्रीतम जो दिया गया आपका डी नंबर, तो इनकी एक पुस्तक है डेथ ऑफ ए सिटी, कागज ते कैनवास, मतलब 2 आपकी इनकी पुस्तकें हैं। भीष्म साहनी की जो भीष्म साहनी की एक पुस्तक है तमस। ठीक है, कौन सी है?
तमस है, आपको इतना याद कर लेना। हम चाहते हैं कि एक प्रैक्टिस सेट में आपको ढेर सारे क्वेश्चन रट जाएँ, भले ही इसमें 15 से 20 मिनट का समय लग जाए, लेकिन आपको फुल यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन, सभी के मैसेज आ रहे थे सर कि पूरी को डिस्क्राइब कर दिया करिए ताकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर वीडियो पूरा देखिए और आपको मज़ा आएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल में जब सब्सक्राइब करते हैं तो आप वहाँ पर बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि हम यहाँ पर आपको वीडियो डेली अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को दबाना भूल जाते हैं। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन कि हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था। हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है और सही जो आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अर्थात महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा हरिजन समाज की स्थापना आपकी की गई थी। और यहीं पर बात करें कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा, किसकी आत्मीय सभा और साथ में वेदांत कॉलेज तथा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। यहीं पर अगर बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था, बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना की। ठीक है, बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना किया था। यहाँ पर अगर बात करते हैं आपका जो कि दिया है एनी बेसेंट, तो तिलक और एनी बेसेंट ने क्या किया था, होम रूल लीग की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आपका है सत्यार्थ प्रकाश एक पवित्र पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। तो यहाँ पर पवित्र पुस्तक किसकी है, तो आपका 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, जो कि आपका दिया है यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश में ए नंबर आपका आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है। ठीक है, आर्य समाज की आपकी पवित्र पुस्तक है। आर्य समाज की 2 पुस्तकें और हैं, जैसे कि वेद भाष्य भूमिका जो कि आदि हिंदी और आदि संस्कृत में है, तथा वेद भाष्य जो कि आपकी संस्कृत में है। अगर बात करें कि आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और कब किया था, तो आपका 1875 ईस्वी में बम्बई में किया था। आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है श्रीमद् भगवत गीता जो कि मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है। तो आपकी भगवत भाषा जो लिखी गई है तो आपकी है वो किस भाषा में, आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है मौलिक रूप से। ठीक है, और अधिकतर जो पुराण है आपके सरल संस्कृत श्लोक में ही लिखी गई हैं। पुराण की बात करें कि पुराण हमारे कितने होते हैं, तो पुराण आपके होते हैं 18। ठीक है, 18 होते हैं। और पुराणों में जो मत्स्य पुराण होता है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपको बता दें इस समय क्वेश्चन आपको इससे जरूर आता है, संयुक्त अधिवेशन से आता है। तो यहाँ पर इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं उसको आप डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। देखो वीडियो जरूर आपका बड़ा हो जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको फुल जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर ये नहीं लगेगा नहीं वीडियो वो बड़ा हो रहा है। तो भारत में संसद के दोनों सदनों की जो सम्मिलित बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन बुलाने का कार्य राष्ट्रपति 108 आर्टिकल के तहत करते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों को अनुच्छेद 108 के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति बुलाने का कार्य करता है। ठीक है, और अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ पर आपका हो जाएगा सही जवाब क्या, तो सर्वोच्च न्यायालय में एक हमारे होते हैं जो कि आपका 13 का सी नंबर हो जाएगा, अर्थात 3 न्यायाधीश होते हैं, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 3 आपके अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और इसके पहले हमारे इसके कई परिवर्तन हो आए हैं, मतलब कि 21 फरवरी 2018 की इनकी संख्या आपकी 30 कर दी गई है। ठीक है, इसके पहले हमारे और कम अन्य न्यायाधीश रहते थे। अगला दिया है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। ठीक है, 14 नंबर आपका कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, जिनेवा में। ठीक है, आपको इससे बता दें जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं और इसके बाद ओ से समाप्त होते हैं लगभग आपके यहाँ पर जिनेवा में ही मिलेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, जिनेवा में है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 1 जनवरी 1995 को इसकी की थी। और WTO के सदस्य की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 153 है। और यहाँ पर जो कि WTO का जो कि 53वां आपका सदस्य बना है वो बना है कौन सा, केप वर्ड बना है। ठीक है, केप वर्ड बना है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो कि हेग, यहाँ पर देख सकते हैं हेग वर्ड लिखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है राग। ठीक है, कौन है आपका, राग
जो कि सुप्रभात के समय गाया जाता है वह है। तो ये आपका यहाँ पर देखा गया है 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आपका ए होगा तोड़ी। क्या है यहाँ पर? तोड़ी है। राग तोड़ी जो कि सुप्रभात के समय गाया जाता है। वहीं पर राग जो कि हिंडोला है, ठीक है, राग जो कि आपका हिंडोला है वो बसंत ऋतु में सुबह के समय गाया जाता है। एक राग होता है वागश्री, ठीक है, वागश्री होता है, वागश्री नाम सुना होगा, तो वागश्री आपका मध्य रात में गाया जाता है। जो राग भैरवी होता है, तो भैरवी आपका पूछा जाता है जो कि आपका प्रातः काल में गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भू आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो भू आंदोलन की शुरुआत आपकी यहाँ पर हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। आपका सी सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। झारखंड में मुख्यतः अगर बात करें कि यहाँ पर जो कि झारखंड से संबंधित क्वेश्चन लगभग आ गया है, तो झारखंड में मुख्यतः कोयले का उत्पादन धनबाद, सिंहभूम व गिरिडीह में होता है। कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा है। और उत्पादन देखा जाए तो कोयला जो होता है लगभग झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह में होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक कोयले के भंडार आपके कहाँ पर हैं। तो अभी हमने यहाँ पर बताने का आपका प्रयास किया था, तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 का। तो 17 का आपका होगा डी नंबर, अर्थात यहाँ पर आपका जो है झारखंड दिया है, ठीक है। झारखंड आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो यहाँ पर 18 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर आपका है होमी जे भाभा। होमी जहांगीर आपका भाभा होता है। तो यहाँ पर देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक हमारे कौन? होमी जे भाभा को कहा जाता है। और डॉक्टर होमी जे भाभा की जो अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा आरंभ हुई थी, ठीक है। और अगर बात करें कि होमी जेगा जो भाभा थे वो क्वांटम सिद्धांत की दिशा का भी कार्य किया था। यहाँ पर आपको दिखा है जैसे कि आपका दिखा है सतीश धवन केंद्र, ठीक है। सतीश धवन जो कि भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक केंद्र जो कि बेंगलोर के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एवं आंतरिक आयोग के अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि 19वां नंबर आपका कह रहा है सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस एक है तो ये आपका क्या है? सिलिकोसिस फेफड़े में संबंधित एक बीमारी है और यह बीमारी बाल जो कि बाल के छोटे छोटे कणों के सांस के साथ शरीर के अंदर जाने से होती है। तो आपका यहाँ पर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 19 का आपका सही जवाब क्या हो गया? सी नंबर आपका फेफड़े से संबंधित आपकी बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भाई ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ए सही जवाब हो जाएगा गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसमें होता है? गणना के सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग के रूप में किस नदी का महत्व सर्वाधिक है? तो किस नदी का होगा? यहाँ पर आपका जो आंतरिक रूप में आपका सी नंबर होगा, 21 नंबर जो दिया है किसका? सी राइन नदी है, ठीक है। राइन नदी जो कि आंतरिक जलमार्ग ये कह सकते हैं कि इनलैंड वाटरवे के रूप में राइन नदी का महत्व सर्वाधिक है। जो आंतरिक जलमार्ग में परिवर्तन नदियों में नहरों एवं झीलों द्वारा भी होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। तो ये लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया? आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो 22 का आपका सही जवाब सी नंबर होगा, अर्थात यहाँ पर है बंगाल आयरन एंड स्टील जो कि कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में आपकी पड़ती है। ये कई बार आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है। और भारत का पहला लौह जो इस्पात उद्योग हुआ तो आयरन एंड स्टील जो कि कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 में स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसके पश्चात देश में सबसे बड़े पैमाने पर कारखाने जो कि 1907 में झारखंड के स्वर्णरेखा नदी के जो कि साकची नामक स्थान पर जमशेदपुर टाटा स्टील की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है खास पत्र प्रस्तुत करता होता है। खास पत्र प्रस्तुत करना होता है तो किसमें करना होता है? तो 23 का आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो 23 का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका जो कि सी नंबर आपका है आयातकर्ता और निर्यातकर्ता दोनों द्वारा होता है, ठीक है। दोनों द्वारा होता है, आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है कि भारत में जो ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, भारत में ट्रेजरी बिल जो बेचे जाते हैं तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ट्रेजरी बिल आपके होते हैं तो यहाँ पर आपका पहले नंबर आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आपके ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं।
तो देखिए भारत में ट्रेजरी बिल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेचे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। आरबीआई की खुले बाजार की क्रिया का संबंध खास नियंत्रण साख नियंत्रण से होता है। इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 25 नंबर आपका है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध जो कि सैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है? तो आपका यहाँ पर 25 नंबर का आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो डी नंबर अर्थात यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रकूटों को होता है। ठीक है, राष्ट्रकूटों का होता है यहाँ पर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो आपको बता दें रक्त और लौह की नीति जो कि हमारी बलबन ने चलवाया था, अर्थात यहाँ पर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 26 का आपका बी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन इससे जुड़े हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, दिल्ली सल्तनत काल में बहुत ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। ठीक है, और वह इल्तुतमिश का गुलाम भी था। ठीक है, देखो जितने भी आए हैं सभी एक दूसरे के हमारे गुलाम आए हैं। यहाँ पर बलबन जो कि 1296 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। जो दरबार में सिजदा एवं पैबोज मतलब कि बलबन ने एक प्रथा और चलाई थी, सिजदा एवं पैबोज नामक प्रथा भी चलाया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन होता है लास्ट बलबन से। तो बलबन के दरबार में कुछ हमारे कवि रहते थे, जैसे अमीर खुसरो एवं अमीर हसन देलवी रहते थे। कहाँ पर? बलबन के दरबार में रहते थे। इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते थे फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको 50 क्वेश्चनों में आपको फुल यहाँ पर जीएस जैसे पढ़ाएंगे तो आपको 100% आपको अच्छा भी लगेगा, और समय आपका भले ही यहाँ पर ज़्यादा लग जाएगा, मगर याद रखना कि अगर चारों विकल्पों से आप क्वेश्चन निकालते हैं तो आपको ज़्यादा टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल फ्री डाल दिया गया है हमारे टेलीग्राम पे। तो चलिए यहाँ पर निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो निरंकुश किसको जाता है? तो यहाँ पर आपका 27 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, अर्थात यहाँ पर औरंगजेब है आपका निरंकुश शासक था। औरंगजेब को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। और औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। ठीक है, औरंगजेब किसको मानता था? सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो औरंगजेब को कहते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू भी थे। ठीक है, सर्वाधिक हिंदू किसके समय थे? आपके औरंगजेब के ही समय थे। और इससे बात करें कि औरंगजेब का जो जन्म हुआ था उज्जैन के पास दोहाद में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था औरंगजेब का जन्म? दोहाद में हुआ था। 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में हुआ था। और औरंगजेब को आलमगीर प्रथम भी कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि औरंगजेब को आलमगीर प्रथम भी कहा जाता है। और औरंगजेब का जो मकबरा बना हुआ आपका दौलताबाद जो कि औरंगाबाद में बना हुआ है। इतने क्वेश्चन आपके औरंगजेब से बन सकते हैं। फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या हमने यहाँ पर डिस्क्राइब करने का जो प्रयास किया है तो गलत तो नहीं किया है, कि आपको ज़्यादा समय लगा दिया या आपको अच्छा नहीं लगा। इस चीज़ का आपको रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही आप वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर यहाँ पर नाइस लिख के ज़रूर भेजिएगा। चलते यहाँ पर दिया है कि भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो निर्गमन प्रणाली आपकी आधारित है। यहाँ पर आपका सही जवाब फ्रेंड्स 28 का क्या हो जाएगा? तो 28 का आपका सही जवाब हो जाएगा जो कि ए नंबर आपका है न्यूनतम कोष प्रणाली। ये क्या होती है हमने बता दिया कि हमारी क्रैश कोर्स चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की वहाँ पर हमने आज वीडियो अपलोड किया था। न्यूनतम कोष प्रणाली आपकी क्या होती है? देखिए न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होती है कि भारत सरकार जो पैसे छाप सकती है अर्थात पैसे निर्माण कर सकती है, वो कैसे कर सकती है कि उसके पास आपके 200 करोड़ रुपए का धन होना चाहिए, वो आपका कुछ सोना होना चाहिए, प्रतिभूति होनी चाहिए विदेशी आपकी करीब 15 करोड़ रुपए आपकी कैसे होने चाहिए विदेशी प्रतिभूति, और आपके लगभग वही पर 100 आपके 85 करोड़ आपका होना चाहिए। ठीक है, 85 करोड़ आपका विदेशी प्रतिभूति होने चाहिए, वहीं आपका 115 करोड़ आपका सोना वगैरह होना चाहिए। तो इस प्रकार के सरकार के पास अगर 200 करोड़ रुपए का सोना है तो वो नोट छाप सकती है। वही होता है आपका न्यूनतम कोष प्रणाली जो कि आरबीआई करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। किया दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? ठीक है, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका 29 का जो सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो 29 का आपका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा जो कि टाइटेनियम है। ठीक है, टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है।
क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला होता है। वायुयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने में भी, नाव के रिएक्टर में भी इसका प्रयोग किया, इसलिए इसे बोला जाता है भविष्य का धातु कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको बता दें कि मंडी परिषद की जो एग्जाम डेट है वो आपकी लगभग यहाँ पर आपकी 21 और 22 लगभग हमारी तय की गई है। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो अधिकारी लोग हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने उससे पूछा भी उन लोगों से, तो उन्होंने कहा लगभग आपकी 21-22 को हो सकती है। लेकिन ऐसा कोई अभी संभवतः दिखा भी नहीं रही है कि ऐसा हो सकता है। वैसे मात्र कब होने की संभावना है, क्योंकि नोटिफिकेशन हो सकता है आपको फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अगर फर्स्ट वीक में नहीं आता है तो आप ये समझिए कि आपका जो एग्ज़ाम है आपको टल जाएगा। अब यही टलेगा तो आपका 100% यही है कि 15 मार्च तक आपका टल सकता है। यहाँ पर आज ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि पेपर के लिए, तो आपको बता दें कि इतना टाइम में हो सकता है तो हो सकता है, नहीं तो आपको 15 मार्च तक आपका बढ़ सकता है। हमने बताया कि वीडियो हम कहीं भी आपको बता सकते हैं, बस वीडियो में है हम पढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पर डेट बताते हैं और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने पर फोकस करते हैं, यहाँ पर अफवाहों में कम पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर वीडियो में पढ़ा भी देते हैं और आपका न्यूज़ भी दे देते हैं। लगातार यहाँ पर बच्चों कमेंट पढ़ते हैं तो आपको दे भी देते हैं। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत में संविधान का कौन सा संविधान की आत्मकथा का आत्मा कहता है। फिर से यहाँ देखते हैं, भारत में संविधान का कौन सा भाग होना चाहिए कि संविधान की आत्मा कहता है, आत्मा कहलाता है। तो यहाँ पर आत्मा जो कहलाता है कौन सा हो जाएगा, तो 30 का आपका सही जवाब यहाँ पर देखते हैं। जो डी नंबर आपका दिया है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये भाग यहाँ पर कौन सा भाग होना चाहिए था। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल आपका 32 है। ठीक है, आर्टिकल 32 है, इसे जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन किसके अकॉर्डिंग कहा जाता है, तो हमारा हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा तथा न्यू किसे कहते हैं, तो आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें जाए जो उद्देशिका है आपका, उद्देशिका आप दिया सी नंबर, इसे प्रस्तावना जो कि आगे चल के प्रस्तावना बनती है तो इसे आपका बोला जाएगा, अर्थात आपका सी आपका यही हो सकता था अगर इसके अकॉर्डिंग। दोनों में अंतर क्या हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अगर बोलता है कि संविधान की आत्मा तथा न्यू, तो आपका डी नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ये बोलता है कि संविधान की आत्मा तथा न्यू किसे बोलते हैं, तो उद्देश्य का या इसे प्रस्तावना आगे चलकर बनती है। लेकिन यहाँ पर प्रस्तावना लिखी होनी चाहिए था, तब सही होता। समझ गए ना। चलिए, अगला दिया 31 नंबर, उच्चतम न्यायालय से, ठीक है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलात पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है तो कौन ले सकता है, तो यहाँ पर आपका जो 31 नंबर है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कानूनी मामला जो कि लेता है वो कह सकते हैं राष्ट्रपति ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति आपका ले सकता है, जो कि आपका बी नंबर आपका सही किया जाए। वही एक ऐसा नागरिक होता है जो कि हमारे उच्चतम न्यायालय से क्या सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, आप सबको पता है, और साथ ही साथ भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संचार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन संचार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, तो आपका 32 का सही जवाब हो जाएगा, जो कि डी नंबर आपका है, सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर। तो सुएज नहर से आपसे क्वेश्चन इस समय जब पूछे भी जा रहे हैं तो कुछ सुएज नहर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या हमारे बनेंगे। तो देखो, सुएज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक आपकी क्या है, एक नहर है, और सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भारत में, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन अत्यधिक होता है। तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो बी नंबर आप सबको पता होगा कि ये आपका कहाँ पर है, असम राज्य में सबसे ज़्यादा आपका चाय का उत्पादन होता है। चाय का उत्पादन कहाँ होता है, यहाँ। अगर बात करें केरल से जुड़ा हुआ, जो कि केरल आपको दिख रहा है, तो केरल में आपका रबर, ठीक है, केरल में क्या है, रबर, काली मिर्च, काजू आदि पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर। और विश्व में जो चाय के उत्पादन में लगभग हमारा 15% अकेले असम करता है। ठीक है, असम अकेले यहाँ पर करता है, और चाय उत्पादन में भारत हमारा प्रथम स्थान है विश्व में, और दूसरा फिर चाइना। पहले हमारा चाइना था, लेकिन अब वर्तमान में आपका भारत है जो कि आपके चाय के उत्पादन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कपास की उपज के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। तो कपास की उपज के लिए जो प्रयुक्त मिट्टी होती है, तो आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, तो 34 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, कपास के लिए। तो कपास के लिए कौन मिट्टी होती है आपकी, यहाँ पर हो जाएगी आपकी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी आपकी होती है, कपास की उपज के लिए काली मिट्टी होती है।
और काली मिट्टी का जो निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी का जो काला रंग होता है, इसे कभी कभी पूछ लेता है, इस मिट्टी का काला रंग होता है तो टिटेनी फेरस अर्थात टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण ये होता है। काली मिट्टी का एक नया नाम होता है रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं, अर्थात मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था, तो यहाँ पर आपका सही जवाब 35 का क्या हो जाएगा भाई, तो आपका 1948 में लागू किया गया था। 1948 अर्थात यहाँ पर बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान के जो कि भाग आपका 4 के अधीन समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा दी गई। आपको ये भी याद रखना है कि समान जो मजदूरों से संबंधित है ना, समान कार्य और वेतन आपका भाग 4 में आपकी बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। तो पहला समाचार पत्र जो शुरू किया था तो वो हमारा किसने किया था, तो जेम्स ए हिक्की यहाँ पर आपका 36 का यहाँ पर जो कि डी नंबर है, जेम्स ए हिक्की द्वारा यहाँ पर प्रकाशन शुरू किया गया था। और ये आपका 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट द्वारा प्रस्तुत किया है। मतलब कि जे एस हिक्की द्वारा आपका कब, तो 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे। तो हमारे यहाँ पर हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही जो कि मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर, तो यहाँ पर देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे, तो यहाँ पर 37 का आपका सही जवाब होगा चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास यहाँ पर आपका जो सी नंबर आपका सही है, तो चित्तरंजन दास यहाँ पर आपका हो जाएगा। दीनबंधु के नाम से CF इंडूज जाने जाते थे। ठीक है, यहाँ पर देखो देश बंधु के नाम से, तो देश बंधु के नाम से आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, तो चित्तरंजन दास। वहीं पर अगर बात करें कि दीन बंधु, ठीक है, दीन बंधु, तो दीन बंधु के नाम से हमारे कौन जाने जाते थे, तो आपको CF एंड्रूज। दोनों में अंतर आया ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। दिया है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, जिनेवा में है। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा जिनेवा। रेड क्रॉस की बात करें स्थापना हमारी, तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट ने जो कि 1863 में कब किया था, 1863 ईस्वी में की थी। और इसमें से 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, 3 बार इसने जो कि हमारी संस्था है, ठीक है, इसने क्या किया है कि 3 बार यहाँ पर नोबेल प्राइज भी जीता है हेनरी ड्यूटेज ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न दाब का केंद्र है। 39 का नंबर आपसे कह रहा है कि निम्न दाब का केंद्र है, तो निम्न दाब का केंद्र यहाँ पर कह सकते हैं कि साइक्लोन होता है। ठीक है, यहाँ पर साइक्लोन अर्थात ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा साइक्लोन हो जाएगा। केंद्र में कम दाब की स्थापना होने से बाहर का दाब बढ़ता है। ठीक है, और अवस्थाओं में हवा के भीतर की ओर चलते हैं, इन्हें चक्रवात कहते हैं। जैसे कि टार्नेडो होता है, हरिकेन होता है या टाइफून आता है, नाम आपने सुना होगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, जो देखो अंतर्राष्ट्रीय जो कि रेड क्रॉस का मुख्यालय है, तो इससे जुड़े हमारे G8 का मुख्यालय भी हमारा कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क आपको दिया है, तो G8 का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। और जो विश्व रेड क्रॉस दिवस हमारा मनाया जाता है प्रति वर्ष आपका 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई को मनाते हैं। इतना क्वेश्चन आपके यहाँ से रह गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा जनजाति पाई जाती है। तो लेप्चा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है भाई, तो लेप्चा जनजाति आपकी पाई जाती है सिक्किम में, अर्थात आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सिक्किम में सबसे ज़्यादा लेप्चा जनजाति पाई जाती है। आपको ऐसे याद रखना है कि कोई सिक्का दे दे, सिक्का को बोल दो ले पचा, सिक्का ले पचा, तो लेप्चा कहाँ रहती है आपकी, सिक्किम में रहती है। ठीक है, यहीं पर बात करें असम, तो असम में आपकी राभा, दिमारा, कोछारी, बौड़ा जनजाति ये पाई जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में आपकी जो पाई जाती है वो होती है मोपा होती है, डबला होती है, सुडुंग होती है, मिसगी होती है। और लास्ट हमारे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपकी बक्कड़वाल, कमक गढ़ी, कमक लद्दाखी, कमक गुज्जर इत्यादि आपके पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर एक जो 41 नंबर है कि रूसी क्रांति के जनक कौन थे। रूसी क्रांति के जनक, तो रूसी क्रांति के भाई आप सबको पता था
कि रूसी क्रांति के जनक हमारे वी आई लेनिन जो कि आपका हो जाएगा सी नंबर, वी आई लेनिन थे। ठीक है, वी आई लेनिन थी जो कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को वाल्सेविक क्रांति के नेता हमारे लेनिन थे। लेनिन ने चेका का संगठन भी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है जो कि 42 नंबर है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो कि 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो 42 का यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पशु मेला जो कि 1 माह में लगता है और ये आपका सोनपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर से यहाँ सोनपुर में आयोजित किया जाता है जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा मेला है। वहीं पर बात करें पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेला में ऊँटों की दौड़ हमारे आयोजित की जाती है। यहाँ पर पुष्कर जो मेला दिख रहा है तो पुष्कर में आपकी ऊँटों का मेला, यहाँ पर ऊँटों की दौड़ आयोजित की जाती है जिसे देखने के लिए विदेशों से सैलानी बहुत संख्या में आते हैं। पुष्कर पड़ता कहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि पुष्कर कहाँ पड़ता है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि नाहवा सेवा जल जो कि वर्तमान में इसका नाम है जवाहर नेहरू बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो नाहवा सेवा आपके बंदरगाह हमारे कहाँ पर है? ये बंदरगाह आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई में स्थित आपका बी नंबर होगा और मुंबई बंदरगाह का ही है सहायक बंदरगाह आपका कौन सा है? नाहवा बंदरगाह है। नाहवा सेवा पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, नाहवा सेवा आपका पश्चिमी तट पर स्थित है और पूर्वी तट पर देखें तो पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह होते हैं? तो पारदीप है, एन्नौर है, चेन्नई है और तूतीकोरिन। और पश्चिमी तट की बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी तट में आपका कौन कौन से? हल्दिया, नाहवा सेवा और मार्मगोवा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जैसे आपसे पूछेगा कि कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो प्रथम कृत्रिम बंदरगाह आपका एन्नौर है। ठीक है, प्रथम कृत्रिम बंदरगाह आपका कौन हो जाएगा? एन्नौर है। जैसे मान लीजिए आपका भारत है तो यहाँ पर एन्नौर पड़ता है, तो प्रथम कृत्रिम बंदरगाह आपका तूतीकोरिन हो गया। और वहीं पर बात करें जो प्रथम कृत बंदरगाह आपका एन्नौर है, सॉरी प्रथम आपका कृत्रिम बंदरगाह आपका कौन है? एन्नौर है। और प्रथम सूखा बंदरगाह जो कि मार्मगोवा जो कि गुजरात में है। और प्रथम ज्वारी बंदरगाह जो कि आपका हल्दिया में है। ठीक है, हल्दिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा देश 1000 झीलों को भूमि कहलाता है? तो 1000 झीलों का भूमि जो बोलते हैं वो फिनलैंड को कहते हैं। किसे बोलते हैं? फिनलैंड कहते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें कि सूर्य अर्धरात्रि का सूर्य, तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्वे लिखा है, तो नॉर्वे से क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे, अर्थात यहाँ पर जो अर्धरात्रि का सूर्य बोलते हैं उसे नॉर्वे को बोलते हैं। यहीं पर अगर बात करें जो कि क्वीन ऑफ एड्रियाटिक जो कि वेसिन बोलते हैं। ठीक है, वेसिन को क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। ठीक है, जो इटली में पड़ता है। और ये आपका एक होता है कि उगते हुए सूर्य का जो देश बोलते हैं जापान को बोलते हैं। ठीक है, जापान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 45 नंबर कि 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? यहाँ पर 45 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर जो कि आपका यहाँ पर है। और बल दिवस हमारा कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू आपका दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा? बल दिवस है, बाल दिवस है। ठीक है, सॉरी आपका बाल दिवस है, यहाँ पर बाल दिवस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक है? तो विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन आपका 46 का सही जवाब आपको यहाँ पर हो जाएगा। चांदी का उत्पादन आपका कौन करता है? मैक्सिको करता है। ठीक है, मैक्सिको आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यूएसए जो हमारा है, यहाँ पर अमेरिका दिख रहा होगा, तो अमेरिका जो कि खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। यहाँ पर आपका बोलीविया है, तो बोलीविया जो कि टिन उत्पादन में विश्व में 5वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 47 नंबर कि भारत सरकार द्वारा प्रथम न्याय अधिकारी है? तो भारत सरकार द्वारा प्रथम न्याय अधिकारी यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो 47 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो आपका प्रथम न्याय अधिकारी महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, तो हमारा प्रथम यहाँ पर महान्यायवादी जो कि आपका अटॉर्नी जनरल भी इसे नाम से जाना जाता है। और महान्यायवादी का जो कह सकते हैं एक ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग लेने का यहाँ पर अधिकारी आपका कौन होता है? महान्यायवादी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर जो कि पास में आ चुके हैं, लगभग हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर दिए हैं टेस्ट को। काफ़ी आप लोगों ने मेहनत किया वीडियो के अंत तक में। यहाँ पर दिया है कि भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतनाट्यम में पूछा गया था, ये आपका तमिलनाडु है। ठीक है, कहाँ से? तमिलनाडु जो कि आपका है
सी नंबर। यही बात करें जो कि आपका कुचिपुड़ी कहाँ का पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। जो यक्षगान है, यक्षगान आपका कहाँ का है, कर्नाटक का है, ठीक है। और कथकली आपका कहाँ होता है, केरल का कथकली होता है, ठीक है। चलिए अगला आपका यहाँ पर 49 नंबर दिया है कि विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया जाता है। तो यहाँ पर किसे आधार बनाते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सही जवाब क्या, कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आपका जो दिया है बी नंबर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार वर्ष बनाकर किया जाता है। और इसका वर्ष जो हमारा है तो 2000 आधार वर्ष होता है, 2010। और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं की जाती है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर 352 के अंतर्गत यहाँ पर आपातकाल में जीवन का अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है। और जीवन का अधिकार जो कि आपका दिख रहा होगा, आपका सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि कितने प्रकार के आपके आपातकाल होते हैं, और जब आपातकाल लग जाता है तो कौन कौन से अनुच्छेद आपके यहाँ पर रद्द नहीं किए जाते हैं, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कमेंट करके बताना है कि कौन कितने प्रकार के आपके अनुच्छेद होते हैं, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, मतलब कितने अनुच्छेद होते हैं, और मतलब कितने प्रकार के आपके आपातकाल होते हैं, किस अनुच्छेद के होते हैं, और आपातकाल लगने में कौन सा अनुच्छेद आपका निलंबित नहीं किया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने यहाँ पर समय लगा लिया है ज़रूर यहाँ पर, लेकिन आपने यहाँ पर पूरे डिटेल में पढ़ा है। और अगर आप चाहें कि एक टेस्ट को लगा लो, आप 4 टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और ऐसे ही हमारे पूरे वीडियो आपको मिलेंगे जहाँ पर पूरे 50 क्वेश्चन होते हैं। एक वीडियो लगाओ और 4 मतलब सारा दिन का मेहनत 1 घंटे में आपकी निकल आती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करिएगा, साथ में कमेंट भी करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।